हमने खुद से भी छुपाया और सारे शहर से, हमने खुद से भी छुपाया और सारे शहर से, तेरे जाने की खबर दीवारों दर करते रहे। वो ना आएगा हमें मालूम था उस शाम भी, इंतज़ार उसका मगर कुछ सोच कर करते रहे। अस्सलामुअलैकुम सामीन, आज हम परवीन शाकिर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन शेर व सुखन के हवाले से बेहद शादाब है। 70 की दहाई में खुशबू से शोहरत पाने वाली परवीन शाकिर ने अपने शेरी सफ़र का आगाज़ किया। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 में एक अदबी खानवादे में पैदा हुई। आपके वालिद सैयद शाकिर हसन और नाना अस्करी हसन अच्छा अदबी ज़ौक़ रखते थे। घर के अदबी माहौल ने परवीन में शेरी ज़ौक़ पैदा किया। वो आला तालीम याफ्ता थी। उन्होंने अंग्रेज़ी अदब और लिसानियात दोनों मज़ामीन में मास्टर्स डिग्री हासिल कर रखी थी। इसके अलावा एक मास्टर्स डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हासिल की। इस दौरान आप रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लेती रहीं। सिविल सर्विसेज इख्तियार करने से पहले वो 9 साल तक उस्ताद की हैसियत से जामिया कराची से मुंसलिक रहीं। 1986 में सेक्रेटरी दोइम की हैसियत से CBI इस्लामाबाद में आपका तकर्रुर हुआ। परवीन शाकिर के लिए एक अनोखा एजाज़ था कि 1982 में जब वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के पेपर्स में बैठी तो उर्दू के पेपर में एक सवाल उन्हीं की शायरी से मुतल्लिक था। आपको शायरी में अहमद नदीम कासमी की सरपरस्ती हासिल रही। आपका कलाम उनके रिसाला फ़नून में शाया होता रहा। 1976 में पहला शेरी मजमुआ खुशबू के नाम से मंजरे आम पर आया। इसके बाद सदे बर्ग, खुद कलामी, इनकार, माह तुमाम और कफ़े आईना शाया हुए। परवीन की शायरी क्लासिकल और जदीदियत का हसीन इम्तजाज है। परवीन की शायरी नस्वानी जज्बात से माला माल है। वो नस्वानी पिंदार का भी ख्याल रखती हैं और इंतहाई बेबाकाना अंदाज भी अपनाती हैं। परवीन के कलम ने पाकिस्तानी औरत को बाहिम्मत सोच दी, इजहार राय की आज़ादी से रूशनास करवाया। परवीन की शायरी का फसूंक पढ़ने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। एक ऐसी तस्वुराती दुनिया जहां महबूब की कच अदाई भी है और पजीराई भी। सबसे नज़र बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफ़ा तो रुक गई गर्दिशे माहो साल भी। परवीन शाकिर की शायरी उनके अपने जज्बात की दिली वारदात है, ज़ाती एहसासात का तालमेल है जो कभी दर्द बन जाता है और कभी दवा। दो घड़ी में असर हो उसका हम सफ़र होना, फिर हमें गवारा है अपना दर बदर होना। एक अज़ाबे पहम है ऐसे दौरे वहशत में, जिंदगी के चेहरे पर अपना चश्मे तर होना। अब तो उसके चेहरे में बेपनाह चेहरे हैं, क्या अजीब नेमत थी वरना बेखबर होना। उसकी वसल की साथ हम पर आई तो जाना, उसकी वसल की साथ हम पर आई तो जाना, किस घड़ी को कहते हैं ख्वाब में बसर होना। उन्हें दौरे हाजिर की शायरात में जो मुनफरिद मुकाम मिला वो फिर किसी और के हिस्से में ना आ सका। उनके यहाँ एहसास और जज्बे की जो शिद्दत देखने में आई वो किसी और सुखनवर के पास नहीं है। अपने पहले शेरी मजमूए खुशबू में वो एक अल्लड़ नौजवान दोशीज़ा के शौक जज्बात लिए हुए नजर आती हैं। उम्र का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने शायरी का आगाज़ किया यहाँ पर नुमाया है। उनके अशआर में एक दासी की तड़प है, हिजर की जलन है, वसल की राहत है, इश्क की चाशनी है। इसके बाद के शेरी मजमूओं में उनकी जिंदगी के तल्ख जज्बात का रंग छलकता है, जिनको उन्होंने बहुत नफासत से अल्फाज में समोया है। नक़ाद परवीन शाकिर की शायरी का मुवाजना फर्रुख़ज़ाद एक ईरानी शायरा की शायरी से करते हैं। अजब मकान है कि जिसमें मकी नहीं आता, हदूदे शहर में क्या दिल कहीं नहीं आता। मैं जिसके इश्क में घर बार छोड़ बैठी थी, यही वो शख्स है मुझको यकीन नहीं आता। परवीन शाकिर का जिंदगी का सफ़र तल्खियों से भरपूर था। यही एहसास उनकी बाद की शायरी में भी दिखाई देता है। मरने से पहले मर गए थे, जीने से कुछ ऐसे डर गए थे। परवीन शाकिर की शादी डॉक्टर नसीर अली से हुई, लेकिन 1993 में इस शादी का इख्तिताम तलाक की सूरत में हुआ। उनकी पहली किताब खुशबू को आदमजी अवार्ड मिला। इसके बाद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। परवीन शाकिर बुनियादी तौर पर गज़ल को शायरा हैं। यही सिनफ उनकी पहचान है, यही सिनफ उनकी पहचान है। उनकी शायरी का असल रंग भी यही है। ये ज़हीन और बुलंदपाया शायरा एक ट्रैफिक हादसे में 26 दिसंबर 1994 में हमसे बिछड़ गईं और अपने अब्दी सफ़र पर रवाना हो गईं। आपने पसमानदगान में एक बेटा मुराद अली छोड़ा। आप इस्लामाबाद में सुपुर्दे खाक हैं।